कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया स्टेटिस्टिक चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टेटिस्टिक चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। लेट 9 इज इक्वल टू x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू x लेस देन x7 बी इन द एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये जो सीक्वेंस हमको दी गई है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 अप टू x7 इज 4 एंड द मीन इज x बार, देन हमको x बार प्लस x6 यानी कि इसमें जो 6 टर्म होगी वो इज इक्वल टू क्या होगी, वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू x1 लेस देन x2 अप टू x7, जिसके बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है d। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 9 एंड उसके बाद हम 9 ऐड करते जाएंगे। 9 प्लस डी डिफरेंस ऐड करेंगे, 9 प्लस 2d अगेन 2 बार डिफरेंस ऐड करेंगे, 9 प्लस 3d 3 बार डिफरेंस ऐड करेंगे, 9 प्लस 4d 4 बार, 9 प्लस 5d एंड लास्ट 9 प्लस 6d। टोटल टर्म कितनी हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गई टोटल टर्म्स हमारी। अब इज इक्वल टू क्या था हमारा 9, तो अगर हम 9 को इस साइड ले लेंगे तो सब में से 9 क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 9 माइनस 9 0, तो बचेगा क्या d, यहाँ पे बचेगा 2d, यहाँ पे बचेगा 3d, यहाँ पे बचेगा 4d, यहाँ पे बचेगा 5d, यहाँ पे बचेगा 6d। चलिए ये तो हमको मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है मीन। मीन यानी कि x बार न्यू, ये जो हमको सीक्वेंस मिली उसके लिए, यानी कि 0 प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d प्लस 5d प्लस 6d डिवाइड बाय टोटल टर्म्स कितनी थी 7। तो ये हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 21d बाय 7, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो ये मिल गया मीन। तो हमने मीन क्यों फाइंड किया, क्योंकि इन 7 टर्म्स का हमको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि सिग्मा इज इक्वल टू 4। हमको पता है कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस की फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, मीन यानी कि मीन। चलिए सिग्मा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, डिवीजन में क्या आएगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7। उसके बाद 1 2, 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। अभी सभी में क्या आएगा, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो सब में से डी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, माइनस 3d का स्क्वायर यानी कि 9d स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 इज इक्वल टू, इसका सम अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 91d स्क्वायर बाय 7 माइनस 9d स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू 7, 13d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, तो ये बचेगा सिर्फ 4d स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बाय 4, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 4। देयरफॉर डी की वैल्यू मिल गई
2। डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि डी की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2। अगर हमारी जो सीक्वेंस है वो शुरू होती है 9 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9, डिफरेंस ऐड करते जाएंगे 11, 2 ऐड करते जाएंगे 13, 15, 17, 19, 20। हमको क्या फाइंड आउट करना था कि एक्स बार प्लस x6। चलिए x6 तो हमको मिल गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गई हमारी 6th टर्म यानी कि x6 टर्म। लेकिन ये जो मिली हमको, ये जो हमारी सीक्वेंस थी उसके लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स बार। तो उसके लिए एक्स बार कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारी जो ओल्ड थी सीक्वेंस वो क्या थी 9 प्लस 9d प्लस 9 2d। टोटल कितनी सम टर्म थी हमारे पास 7। तो सभी का क्या करना है हमको सम। तो उसके लिए हमारे पास Sn की एक फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 सम ऑफ n टर्म्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n की जगह पे टोटल टर्म्स कितनी है 7/2, 2a वैसे का वैसा प्लस 7-1d यानी कि 6d डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 7। 7 कैंसिल आउट हो गया, डिवीजन में बचा क्या 2। ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या थी 9, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या मिली थी 2, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 30/2 यानी कि एक्स बार हमको क्या मिल गया 15। यानी कि 15 प्लस 19 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 30। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया